आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की यह वीडियो होने वाली है कि कैसे आपके जो विग्रह होते हैं वो दूषित हो जाते हैं, कैसे उनमें प्रेत पिशाच आदि शक्तियां वास करने लगती हैं, क्या वो गलतियां होती हैं आपसे कि जिससे ये सब होता है। आज संपूर्ण जानकारी दूंगा इस विषय पे। अगली वीडियो होगी कि कैसे उन सबको आप हटा सकते हैं। ये वीडियो होगी कि वो सब चीज़ें क्यों हैं और क्यों वास करने लगी आपके विग्रहों में, नेगेटिविटी कहाँ से घुस गई है ना, उस सब विषय पे आज बात करेंगे। तो आज की है एक ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाली है। इसको शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, हमारी गुरुदीक्षा की फ़ीस 2100 रुपये है, पूजा की फ़ीस 200 रुपये है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की तांत्रिक साधना, अप्सरा परिप्रेत साधना, यक्ष साधना या फिर इस प्रकार की कोई भी साधना जो कि शमशान आदि से संबंध रखती हो नहीं करवाई जाती है। हमारे यहाँ संपूर्णतः मंत्र चिकित्सा पे काम होता है, दिव्य दृष्टि आदि पे काम होता है तथा मंत्रों के द्वारा ही कार्य किए जाते हैं। एक गृहस्थ के लिए सारी साधनाएं होती हैं। अघोरी, ओघड़, कोलाचार्य मार्ग वाले लोग वहाँ जाएं, हमारे यहाँ संपूर्ण गृहस्थों के लिए ही साधनाएं करवाई जाती हैं। जो लोग गृहस्थ में रह के लोक कल्याण करना चाहते हैं एक बड़े स्तर पर, उस प्रकार की साधनाएं हमारे यहाँ पे करवाई जाती है, जिसमें कि नवनाथ, देवियाँ, देविक शक्तियाँ, ठीक है, उस प्रकार की साधनाएं आती हैं। और हमें फ़ोन करने का समय जो वो नंबर लिखवा रहा है आपके सामने, सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उसके बाद या उससे पहले आप बार बार कॉल करेंगे तो मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ कि किस प्रकार आपके देव विग्रहों में शक्तियाँ वास करने लगती हैं। शक्तियाँ मतलब कि कुपित शक्तियाँ, मलिन शक्तियाँ कैसे वास करती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कारण क्या क्या है। पहला कारण, अगर आप किसी ऐसी मूर्ति को, ऐसी विग्रह को उठा के लाए हैं जो कि कहीं पड़ा हुआ था, यानी कि आप किसी सिद्धपीठ पे गए, वहाँ कोई नदी है, नहर है, फिर कोई सिद्धपीठ के गेट पे या फिर कहीं भी कोई मूर्ति, कोई फोटो रख के छोड़ गया और उसको आप अपने घर लेके आ रहे हो और फिर उसकी पूजा कर रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। वो गलती सबसे बड़ी है। अगर किसी ने कोई विग्रह रखा है बाहर, अपने घर से बाहर फेंका है, कुछ भी किया है, तो या तो कुछ ना कुछ गलती है उस विग्रह के अंदर। और जब वो बाहर फेंक दिया गया है तो उसके अंदर देव शक्ति तो है नहीं, देव शक्ति तो निकल गई उसको श्राप देके। अब उसके अंदर क्या बचेगा? उसके अंदर फिर नेगेटिविटी वास लेगी और तुम उसी को अपने घर उठा के लाओगे। भावनाएं अपनी जगह होती हैं, भावना के चक्कर में ही आदमी मरता है। भावना 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 हो पर अनुशासन भी हो, ठीक है ना। इसके बाद पहली गलती तो ये है, अगर किसी सिद्धपीठ स्थान पे गए हो, किसी भी जगह पे गए हो, अपने घर के बाहर ही क्यों ना गए हो, कोई फोटो दिख गई बड़ी आकर्षक है, कोई विग्रह दिख गया बड़ा आकर्षक है, बड़ा महंगा लग रहा है, चलो उठा के घर चलो। भाई तुम्हें नहीं पता उसके अंदर क्या है। किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, किसी गुनिया ने उसके अंदर क्या उतार के रखा है, क्या पता है तुम्हें? तो वहां पे लोग धोखा खा लेते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर आप कोई गृहस्थ साधक हो, आपने अपनी बीवी के साथ संबंध बनाए, आप लोगों ने मैथुन किया और उसके बाद आप उन्हीं हाथों से, गंदे हाथों से अगर अपने देवताओं के विग्रह को टच कर लोगे या फिर देवताओं के मंदिर में भी घुस जाओगे तो खेल खत्म। अगर ऐसा है कि बिल्कुल घुसना पड़ेगा, दिक्कत है, कुछ अंदर कुछ सामान रखा है, तो ठीक है, लेकिन देवताओं के विग्रह को कभी टच मत करना जिंदगी में भी। अगर तुम उस प्रकार की क्रिया को कर रहे हो, पहले नहाओ, अपने आप को शुद्ध करो, अपना आचमन करो, उसके बाद फिर देव विग्रह को टच करो। इसके बाद कुछ लोग होते हैं शमशान के पुजारी, चौराहे के पुजारी। आप लोग शमशान चौराहे पे जा रहे हो, कोई भोग रख रहे हो वहाँ पे, और फिर तुम घर आ रहे हो। शमशान और चौराहे पे जाके सदैव नहाना पड़ेगा आपको। अगर वहाँ कोई भोग रख के आ रहे हो, शमशान में जा रहे हो तो फिर तो आके नहाना ही पड़ेगा। चौराहे पे जा रहे हो, दिन में 100 बार गुजरते हो, वो दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई भोग रखने जा रहे हो, फिर आके आपको नहाना ही पड़ेगा। नहाने के बाद मंदिर में जाओ। ये मत सोचो कि वहाँ भी देवी है, यहाँ भी देवी है। भाई देवी है, पर वहाँ पे नेगेटिविटी भी बहुत सारी है। चौराहे पे कितनी नेगेटिविटी वास करती है, शमशान में कितनी वास करती है, तो इसलिए नहाना आवश्यक होता है। इसके बाद क्या गलतियाँ होती हैं?
अब तुमने कोई मूर्ति लेके आ चुके हो, उसकी तुमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई है और तुम्हारे घर में तंत्र वास कर रहा है पहले से ही, और तुम कोई बड़े साधक नहीं हो, तो वहाँ पे जब तुम पूजा पाठ शुरू करोगे तो नेगेटिविटी उस विग्रह के अंदर वास करके तुम्हारी पूजा पाठ खींचेगी। अगर तुम्हारे पास कोई पित्तल की मूर्ति है, अष्ट धातु की मूर्ति है, पंच धातु की मूर्ति है, ठीक है, उसको आप स्नान करवाओ। कैसे करवाओगे? दही, दूध, शहद यानी कि पंचामृत से आपको उसे स्नान करवाना है 1 महीने में कम से कम 2 बार। उसके वस्त्र बदलने हैं आपको 1 महीने में 1 बार। सुबह शाम धूप दीप अगरबत्ती दिखानी है। किसी पंडित से जब लाओ तो पूजा करवा लो मंदिर में ले जाके, ताकि उसकी एक बार पूजा हो जाए तो आपके ऊपर से वो ऋण उतर जाए कि हाँ आपने उसकी पूजा नहीं करवाई थी किसी भी पंडित से। सामान्य पूजा ही करवा लो भाई, प्राण प्रतिष्ठा ना हो, सामान्य पूजा तो करवा सकते हो, वही करवा लो। इसके बाद मैं ये बात बोलना नहीं चाहता हूँ पर फिर भी बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी मुस्लिम मज़ार पे जा रहे हो, किसी मुस्लिम मज़ार पे जा रहे हो और वहाँ पे तुम कोई चीज़ उठा के ला रहे हो, अपने मंदिर में रख रहे हो, वो चीज़ आपके हिंदू देवताओं की मूर्तियों को बिल्कुल कुपित कर देगी। लिख के ले लो, बिल्कुल कुपित कर देगी। आपके देवता अपने विग्रह छोड़ छोड़ के भागेंगे, क्योंकि वो लोग तो भाई देखो मेरी बात सुनो, हिंदू धर्म में समाधि होती है और मुस्लिम धर्म में होती है कब्र। समाधि में कौन होते हैं? समाधि में ज़्यादातर नाथ होते हैं। शरीर को जलाया इसलिए जाता है ताकि जो आपकी आत्मा, जो कि आपके सूक्ष्म शरीर आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो अलग हो सके। लेकिन नाथ पंथ में फिर अगर कोई भी अघोरी, कोई भी तांत्रिक, अपने कोई भी एक सामान्य मनुष्य अपने शरीर से जीते जी अलग हो जाए, जिसे बोलते हैं समाधि की अवस्था, नाभि चक्र से बाहर निकलना, तब उसके शरीर को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए उन्हें समाधि देते हैं। वो लोग मुर्दे पड़े हैं वहाँ पे, हमारे वाले मुर्दे नहीं होते हैं। अगर उनके वहाँ भी कोई ऐसा है जो कि मुर्दा ना हो, जिसकी समाधि हुई हो, तो अलग बात है, पर अब तक वहाँ किसी की समाधि मैंने सुनी नहीं है कि किसी ने समाधि ली हो। सब मरते हैं, सबको दफनाते हैं, काम खत्म। उसके ऊपर बनाते हैं मजार। मैं मुस्लिम धर्म के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो पीरवानी शक्तियों को भी एक अच्छी इज्जत देता हूँ। लेकिन अगर तुम हनुमान जी के साधक हो, तुम किसी नरसिंह दीवान के साधक, सॉरी नरसिंह देव के, जो हमारे नरसिंह हैं, नाहर सिंह नहीं नरसिंह, उनके अगर तुम साधक हो, अगर तुम हमारे भैरव बाबा के साधक हो, तो वहाँ पे तुम पीरों को लेके नहीं चल सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पे दिक्कत फंसती है। कहीं भी जाओ, किसी मंदिर में जाओ, तो वहाँ के फूल पत्ते लाके अपने, कोई तस्वीर, कोई कुछ भी लाके अपने सीधा मंदिर में मत रखो। पहले उसको स्नान करवाओ, उस चीज़ को खुद भी स्नान करो, उसके बाद मंदिर में जाके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोई माला उठा के ले आए, भाई वो चीज़ें आपको ही दिक्कत देंगी फ्यूचर में। किसी भगत तांत्रिक ने आपको कोई मूर्ति दे दी है कि जाओ उसको पूजो, कोई फोटो दे दी है जाओ उसको पूजो, अब तुम्हें क्या पता उसके अंदर क्या है। कोई प्रेत है, वो काली का भगत था, वो मर गया, वो चाहता है कि मैं काली के चरणों में वास करूं। किसी भगत ने किसी के ऊपर से उतार के उस मूर्ति में, उस फोटो में रख दिया और तुम्हें दे दी। अब तुम सोचोगे कि मेरी तो भावना है, मैं तो पूजूंगा, मेरी माँ उसमें वास कर रही है। भाई तेरी माँ उसमें वास कर रही है, पर उस तेरी माँ से पहले भी उसमें एक और देवता वास कर, उस एक और प्रेत वास कर रहा है। तेरी माँ की कृपा क्या तक अब होगी? प्रेत की कृपा एकदम होगी। और जब प्रेत कृपा करेगा फिर तुम्हें पता है कहाँ जाओगे और क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने आप को समझो, अपने धर्म को समझो, अपने ग्रंथों को समझो, अपने वेदांतों को समझो, तब आगे चलो। शक्तियाँ और तंत्र, मैं फिर बोलता हूँ, दलदल है ये तो। और देवता एक रस्सी है, जितनी मोटी रस्सी होगी, जितना अपने देवता को तपोगे जपोगे, उतना ही बाहर निकल पाओगे, वरना बेटा देवता भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। ठीक है ना, ये बात याद रखना। इसलिए अनुशासन में रहना सीखो, अनुशासन में चीज़ें करो। भावनाएं अपनी जगह सही है, अनुशासन अपनी जगह सही है। आई होप मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे पाया हूँगा और आपको संतुष्ट कर पाया हूँगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।